हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है द थ्री चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे तीन चार्ज रखा हुआ है जिसका कि इक्वल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है चार्ज का, क्योंकि कितना है, क्यू है। ठीक है। और उस ट्रायंगल का साइड कितना दिया हुआ है, उस ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है एल। तो हमसे पूछा है कि हाउ द सिस्टम ऑफ चार्जेस बी प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम, यानी कि उस सिस्टम ऑफ चार्ज को हम लोग इक्विलिब्रियम में कैसे रख सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम में रखने का मतलब ये हो गया कि उसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स होना चाहिए जीरो। ठीक है। अब उस नेट फोर्स को जीरो कैसे करेंगे, तो पहले देखते हैं। अगर ये ट्रायंगल है, यहाँ पे चार्ज है क्यू, यहाँ पे भी है क्यू, यहाँ पे भी है क्यू, तो होगा क्या कि ये चार्ज क्यू इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। ठीक है। और ये चार्ज क्यू फोर्स लगाएगा इस पर इधर की तरफ। ठीक। तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीका से आएगा। मान लेते हैं कि ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है। तो 3 पे लगा एक 1 के चलते और एक लगा 2 के चलते। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस L है और दोनों का अमाउंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी जो है वो सेम है। तो F1 फोर्स का वैल्यू और F2 फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इक्वल आएगा या फिर सेम आएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये जो, एक मिनट, हाँ, तो ठीक है, क्या करेंगे हम लोग इस फोर्स को वैल्यू देख लेंगे और उस फोर्स के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में काउंटर बैलेंस करने के लिए फोर्स एक्ट करेगा। जैसे इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए इधर फोर्स लगना कंपलसरी है। और इधर फोर्स लगाने के लिए क्या होना चाहिए, इधर फोर्स लगाने के लिए इस ट्रायंगल में सेंट्रॉइड बनना चाहिए। सेंट्रॉइड थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं। ठीक है। और ये हो गया सेंट्रॉइड। तो तीसरा चार्ज होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे होना चाहिए। तो वो जो होगा वो किस चार्ज नेचर का होगा, अगर ये प्लस नेचर का है तो ये जो सेंट्रॉइड पे जो चार्ज होगा वो निगेटिव नेचर का होना चाहिए, ताकि ये इधर अट्रैक्शन कर दे और ये जो है वो इधर रिपल्सन के चलते, इसके और इसके चलते जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ है ये रिपल्सन वाला, उसको वो बैलेंस कर देगा। रिपल्सन वाला जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस कर देगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने चार्ज का वैल्यू लिया उसको मान लेते हैं कि हम ये क्यू चार्ज का वैल्यू लिए। ठीक है। अब इस क्यू का हमको वैल्यू निकालना है। तो हमको ये पता है कि अगर ये इसको ए मान ले, इसको बी मान ले और बीच वाला को ओ मान ले, तो ये ए ओ जो होता है ये 2 टाइम्स ऑफ ए बी होता है। मतलब ए बी का 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स करें 2:1 के रेशियो में बांटता है। हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो होता है, ठीक है, उसका जो एओ पार्ट होता है वो 2:1 के रेशियो में ये पार्ट होता है। यानी कि एओ बटा में ओ भी लिख देंगे तो ये 2:1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये लिख सकते हैं ए ओ बराबर 2/3 ऑफ ए बी। ठीक है। और ओ बी बराबर 1/3 ऑफ ए बी, सॉरी ए बी। अब ए बी है कितना यहाँ पे, ए बी है कितना, ए बी हम लोग का जो है वो
अगर हम लोग ये ट्रायंगल ले लें तो ये अगर ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, ये हो गया 60 है, हमको इसका वैल्यू दिया है, और ये है P। हम लोग इसको ले सकते हैं AB इज इक्वल टू AB बाई, इसको ले देते हैं C, AB बाई AC। ठीक है, AB बाई AC इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से AB जो आ जाएगा वो AC साइन 60, यानी कि AB बराबर AC का वैल्यू कितना है, ये L है, तो ये हो गया L इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वहां पे इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि पिछले स्लाइड में कितना आया था, ए बी का वैल्यू L इंटू √3/2। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि ए बी इज इक्वल टू √3L/2 आया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए इसमें, अब हमको यहाँ पे ये जो Q है इसका वैल्यू चाहिए, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर काउंटर बैलेंस करने के लिए। अगर यहाँ पे क्या लाना है, हमको इक्विलिब्रियम अचीव करना है, इधर इस फोर्स और इस फोर्स के चलते जो रिजल्टेंट फोर्स वो इधर आ रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए इधर फोर्स लगेगा और उसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो उसका वैल्यू निकालना है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से आ गया ए बी इज इक्वल टू √3L/2। ठीक, यहाँ पे कैपिटल Q है और यहाँ पे स्मॉल q है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग क्या निकालने, इन दोनों के बीच का हम लोग कूलम्ब्स लॉ से फोर्स का वैल्यू निकाल लें। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से फोर्स का वैल्यू निकाल लें। ये हो गया ए सी। ठीक है, यहाँ पे फोर्स, इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग कहे थे बी यहाँ पे और यहाँ ओ। ठीक है, तो यहाँ पे था बी और ये हो गया ओ, और ये जो है ओ बी जो है वो 1/3 ऑफ ए बी है। तो ए बी कितना है, ए बी है √3L/2, तो ओ बी बराबर आ जाएगा 1/3 इंटू √3L/2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ओ बी बराबर आ जाएगा L/2√3, क्योंकि ये 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3। ठीक है, तो ये हो गया ओ बी का वैल्यू। ठीक है, अगर ये ओ बी है तो हमको वैल्यू निकालना है कूलम्ब्स लॉ के लिए डिस्टेंस का, कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये जो हो जाएगा ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम लोग ये हेल्प हो जाता है, ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो अगर ये L/2√3 है तो इसका वैल्यू निकाला जा सकता है, कितना होगा, ये 30 दिया ही हुआ है, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग लगा दें साइन 30 इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू है ओ बी बाई एच। तो साइन 30 कितना हो गया, 1/2 इज इक्वल टू ओ बी का वैल्यू है L/2√3 इंटू एच। तो ये 2 से 2 कट गया, तो एच बराबर आ गया L/√3, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो L/√3। फिर कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स निकाल लेते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, के यहाँ पे है कैपिटल Q, इसको हमने माना है, यहाँ पे स्मॉल q दिया था, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पे रखा हुआ था, तो ये हो गया कैपिटल Q स्मॉल q
दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है L/√3, तो L/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, इधर जो फोर्स लग रहा है उसके बराबर। तो इधर फोर्स का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि एक फोर्स जो है वो इधर लग रहा था, दूसरा फोर्स जो है वो इधर लग रहा था, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा इसके बराबर होगा। तो दोनों का रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना होगा, तो उसको अगर हम लोग FR बोल देते हैं तो उसका वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम है, तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी सेम आएगा, ठीक है। वो अगर हम लोग रिजल्टेंट के नियम से देखें वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग, तो दोनों को हम लोग सेम मान ले रहे हैं, इसको F1 और इसको अगर F2 बोले, तो चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इसको लिख सकते हैं F1 का स्क्वायर, F2 भी का जो मैग्नीट्यूड है वो F1 के बराबर है, तो इसको भी लिख देंगे F1 का स्क्वायर 2 F1, F2 का वैल्यू को भी F1 लिख दे रहे हैं इंटू दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर हम लोग इसको F1 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बनेगा अंदर में, यहाँ पे बन जाएगा 1 + 1 + 2 इंटू कॉस 60, और cos 60 होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो 1 1 और 1, तो टोटल मिल करके हो गया बाहर में आएगा F1 का स्क्वायर नहीं F आ जाएगा, ठीक है, बाहर में F आ जाएगा, तो ये हो गया √3F1, ठीक है। और F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा KQ² और दोनों के बीच का डिस्टेंस L का होल स्क्वायर, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो L है, तो L का स्क्वायर। अब ये हो गया, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू जो कि इधर लग रहा है, और उसको इधर जो लग रहा है ऊपर की तरफ वो बैलेंस करेगा, तो वो कितना लग रहा था, वो इतना लग रहा था। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करें, क्योंकि दोनों को इक्विलिब्रियम में होना है तो इक्वल एंड अपोजिट होकर के बैलेंस हो जाएगा, इसको बैलेंस करेंगे तो हम लोग यहाँ से Q का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि हम लोग F1 और F दोनों को बराबर करने, तो F कितना है, यहाँ पे K कैपिटल Q स्मॉल q इंटू L/3 डिवाइडेड बाई L/3 का होल स्क्वायर, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई L/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K कैपिटल Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L का होल स्क्वायर। तो ये Q से ये Q कट गया, ये K से ये K कट गया, ठीक है, L² हो जाएगा, ये हो जाएगा Q L², तो 1/√3 जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू स्मॉल q डिवाइड बाई L का स्क्वायर, ये L² से L² कट गया, तो कैपिटल Q का जो वैल्यू आ जाएगा वो Q/3, ये हो गया। क्योंकि हमने ये देखा था कि यहाँ पे इधर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अगर चेंज करके अगर देखें कि आ जाते हैं फर्स्ट स्लाइड में, ऊपर की तरफ फोर्स लगना चाहिए था। यहाँ पे जो हम लोग रखे थे चार्ज वो इसको अट्रैक्ट करे, तो अट्रैक्ट करने के लिए निगेटिव नेचर का होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नेचर का होगा तो इधर ही रिपेल कर देगा। इसको अट्रैक्ट करने के लिए इसका नेचर क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, Q का वैल्यू होना चाहिए माइनस स्मॉल q/3, ये हम लोग कैसे हो गया। थैंक यू।